गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 7 लेसन नंबर थर्ड हिमालय की बेटियाँ। ठीक है, जिसके राइटर है नागा अर्जुन। ठीक है, नागा अर्जुन ने हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ है उसके बारे में बताया गया है। और उसको हिमालय को क्या बताया गया है? हिमालय को पिता बताया गया है, नदियों को पुत्री बताया गया है, और जो समुद्र है उसको हिमालय का दामाद बताया गया है। यहाँ पे हिमालय का मानवीकरण किया गया है। हिमालय का मानवीकरण से मतलब है कि हिमालय को मानव के रूप में बताया गया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। लेखक कह रहे हैं, नागार्जुन नदियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अभी तक जो नदियाँ थी उनको मैंने दूर से देखा था, बिल्कुल पास आके नहीं देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। यहाँ पे नदियों का डिस्क्रिप्शन करते हुए वो कह रहे हैं कि अभी तक जो नदियाँ थी उनको मैंने दूर से देखा था। तो दूर से देखा था तो कैसे लगती थी? बड़ी गंभीर। गंभीर का मतलब होता है सीरियसली, लेकिन यहाँ पे अपन हिंदी में कहते हैं कि गहरा या गूढ़ जिसको बोलते हैं। ठीक है, शांति, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आप में क्या कर रही है, खोई हुई सी लगती थी। सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। प्रतीत का मतलब होता है महसूस हो रही थी। कैसी? सम्राट महिला। सम्राट महिला का मतलब होता है जैसे अच्छे खानदान की या संस्कार या अच्छे घर की जो लेडीज़ होती है या महिला होती है, उसकी भांति ये नदियाँ प्रतीत होती थी। किसको? नागार्जुन लेखक को। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। श्रद्धा का मतलब होता है आस्था या विश्वास। ठीक है, आदर का मतलब होता है सम्मान। ठीक है, लेखक बता रहे हैं कि जो नदियाँ थी उनके प्रति लेखक के कैसे भाव थे? एक तो सम्मान था और दूसरा भाव क्या था? आस्था थी। आस्था का मतलब होता है आदरपूर्ण आस्था या विनीत भाव, या कह सकते हैं कि आस्था। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। लेखक बता रहा है कि जैसे माँ होती है और दादी होती है, मौसी होती है और मामी होती है, उसकी गोद में बच्चे किस तरह से खेलते हैं, उसी तरह जो नदी की धारा है उसमें लेखक क्या करा देते? डुबकियाँ लगाते रहते थे। डुबकियाँ आप सब जानते हो। ठीक है, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। अब लेखक हिमालय के बारे में कह रहे हैं कि हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे जो नदियाँ उनको दिख रही थी वे कुछ और रूप में दिखनी थी। मैं हैरान था। हैरान का मतलब होता है सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना। जब हिमालय की कंधे पर लेखक चढ़ जाते हैं और वहाँ से नदियों को देखते हैं तो बिल्कुल वो हैरान हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि यहाँ से देखने पर जो गंगा नदी है वो कैसे दिखती है? दुबली पतली दिखती है। यही से जो यमुना है, सतलुज है, समतल का मतलब होता है सपाट, मैदानों में उतर कर कैसे विशाल हो जाती है। विशाल का मतलब होता है बड़ी हो जाती है। इनका उछलना, ये जो नदियाँ हैं उनका उछलना और कूदना किस तरह से होता है वो भी यहाँ पे लेखक बता रहे हैं। यानी कि नदियों के बारे में बता रहे हैं। पहले भी मैंने आपको बताया गया कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो हमें ये बताता है। ये निबंध है, इस निबंध के माध्यम से ये लेखक हमको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो रिवर्स है इनका हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।